नमस्कार, मैं पमी पाठक टीपीएस न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा। वह बुढ़िया सोई हुई थी, उसके भाग्य विधाता भी सोए हुए थे, लेकिन उसके सपने में अक्सर अरब की क्रांति आती। इसलिए जब वो नींदी अवस्था में बीच बीच में आंखें खोलती तो सपने की उसी क्रांति का अक्स जैसे सामने आ खड़ा होता। शाहीन बाग के क्षितिज पर वैसा ही कुछ दिखा था, लेकिन जब आंखें खुली तो वैसा कुछ नहीं था। ओह, तो सब सपना था। नतीजा फिर चादर तान ली। अब फिर वह अंधखुली आंखों में क्रांति की उसी मनमोहक नजारे के साथ जगी है और सियासत की जमीन पर पैर जमाकर खड़ी होने की कोशिश कर रही है। एक तरफ जहां चाइनीज वायरस के कारण दुनिया की धूरी जैसे हिल गई है, वहीं कुछ लोगों के लिए यह सत्ता संसाधन हासिल करने का खेल बन गया है। अमेरिका में डेमोक्रेट की छटपटाहट या भारत में कांग्रेस की बेचैनी को इसी संदर्भ में समझना चाहिए। दोनों जगह राजनीतिक आकांक्षाएं मानवता की पीड़ा से अलग है। यह बताता है कि स्थापित लोकतंत्र में ऐसे भी दल हैं जो जमीन से कटे हुए पर अंध हितों में बंधे हुए हैं। भारत में विविधता को विभाजक रेखाओं की तरह पोसने वाली मानसिकता ने इस तरह सबसे ज्यादा उभार दिखता है। खासकर 13 अप्रैल से कांग्रेस के नए तेवर में कांग्रेस लंबे समय से सो रही थी, वह 13 अप्रैल को जागती है। जागते ही जो अंगड़ाई लेती है, उसे दिख जाता है कि वह तो लोगों को बांटने, उनका गुस्सा भड़काने और व्यवस्था के प्रति इस तरह पनपे उनके आक्रोश को अपने पक्ष में भुनाने की तरकीबों में जुटी है। रोज कांग्रेस के अग्रणी नेता सामने आ रहे हैं, लेकिन उनके पास समस्या का कोई समाधान नहीं है। सोनिया आई तो उन्होंने कहा कि मीडिया के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। राहुल आए तो उन्होंने कहा कि ये आपके खाने के चावल से सैनिटाइजर बनाएंगे। ये धूर्तता वाली, लोगों को उकसाने वाली बात तो है ही, अपूर्ण भी है। इसके बाद एक ट्विटर ट्रेंड चला, WHO विथ राहुल। इसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर वे सोशल मीडिया पर इसे चलाते हैं तो यह भी देखना चाहिए कि इस विपत्ति में WHO और राहुल दोनों ही धूर्तता कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे थे। 14 जनवरी को WHO का जो ट्वीट था वह लोगों को गुमराह करने वाला था कि यह वायरस इंसानों से इंसानों में नहीं फैलता। राहुल गांधी ने जब कहा था कि तुम्हारे खाने के चावल से ये लोग अमीरों के हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर बनाएंगे, तो यह भी धूर्ततापूर्ण था, क्योंकि भारत में खाद्यान्न से गोदाम भरे हुए हैं। साल 1.5 साल का अनाज हमारे पास है, और फिर बचत होती क्यों है? क्या सैनिटाइजर पर सिर्फ अमीरों का हक है? क्या गरीबों की जान बचाने के लिए उन्हें भी सैनिटाइजर नहीं मिलना चाहिए? अब गरीबों की थाली के चावल से इथेनॉल की फैक्ट्री में आलू बनाने वाले राहुल ही तैयार कर सकते हैं। WHO का दिल चीन के लिए कैसे धड़कता है, वह कैसे चीन के लिए पेशबंदी करता है, यह दुनिया ने देख लिया है। हमने भी डोकलाम के समय चीन के लिए राहुल की धड़कनों को धड़कते देखा है। जब डोकलाम के दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी, राहुल छिपते छिपाते चीन के राजदूत से मिलते थे। क्या खिचड़ी पकती है वहीं जाने, लेकिन जब बात खुली तो पहले तो कांग्रेस इसे खारिज कर देती है, फेक न्यूज बताती है। लेकिन जब झूठ पकड़ा जाता है तो वहीं कांग्रेस यह कहते हुए लिपापोती में जुट जाती है कि इसमें गलत क्या है। अब जरा किट की बात सोचिए। चीन से किट मांगनी है तो इसके लिए ज्यादा टेस्ट करने का दबाव बनाने वाली कांग्रेस ही थी, और कांग्रेस शासित राज्यों में ही सबसे पहले उछाल कर ये किट मंगाई। सौदा आपको हमेशा लुभाता रहा है, खासतौर पर अगर वह विदेशी हो, मगर उसके चक्कर में आप लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि ये किट तो घटिया है। WHO और राहुल दोनों ही लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। दोनों ही चीन की चाटुकारिता करते दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही लोगों की जान को जोखिम में डालने का काम कर रहे हैं। अब इनके ख्वाबों की उसी रूमानी क्रांति को हकीकत में बदलने वाले एक और आयाम की बात, चाइनीज वायरस को फैलने में तबलीगी जमात ने मदद की। ये कोई अबूझ पहेली नहीं, ये बात पूरी दुनिया जानती है। और भारत में वायरस का संक्रमण बहुत हद तक काबू में हो जाता अगर जमात के मरकज से ये नहीं फैलते। मगर कथित सेकुलर लोगों ने सबसे बड़ा कम्युनल काम ये किया कि जमात की गलती देखने की बजाय इस गलती की ओर इशारा करने वालों को इस्लामफोब ठहरा दिया। अब जब उन्होंने यह शब्द गढ़ ही दिया तो देखना होगा कि यह सोच उन्होंने पाई कहां से है। समझने वाली बात यह है कि जो जमात की हिमायत कर रहे हैं, जो इस्लामफोबिया के नाम से समाज में जहर घोल रहे हैं, वही इस्लाम के असली दुश्मन है, क्योंकि वे चाहते हैं कि इस्लाम कट्टरपंथी लोगों के हाथों में ही बंधक बना रहे। वे मानते हैं कि कोरोना पर पूरे मुस्लिम समुदाय को भ्रमित करने वाला नेतृत्व ही दरअसल असली इस्लामी नेतृत्व है, क्योंकि यह उनके उसी हसीन ख्वाब को हकीकत में बदलने की उम्मीद जगाता है।
कोरोना त्रासदी से ठीक पहले दिल्ली दंगों में हम सब ने यह देखा है, लाशों पर राजनीति करने वाले, आक्रोश पर राजनीति करने वाले आज फिर ताक में है। उन्हें भूख, गरीबी और बेकारी को अस्थायी झुंझलाहट में बदलना और उसे अपनी राजनीति का औजार बनाना आता है। पर यह सब काम किस तरह से करना है वे बहुत अच्छे से जानते हैं और दशकों से यह काम करते हुए भी आए हैं। इस बार भी उनकी चाल कुछ ऐसे ही है। प्रशासनिक अमले पर हमला, टोंक जैसी घटना में पुलिस कर्मियों को निशाना बनाना, डॉक्टर से दुर्व्यवहार और क्वारंटीन केंद्र में गुणवत्ता पर सवाल खड़ा करना, ये चालें हैं आक्रोश को अराजकता में बदलने और उस आक्रोश को सीधे सीधे लोगों की परेशानियों से जोड़ने की, यानी लोगों को भड़काना, उन्हें राज्य या देश के खिलाफ खड़ा करना, हिंसाचार पर उतारू करना और फिर बताना कि ये मजलूम और पीड़ितों की आवाज है जिसे दबाया जा रहा है। इस राजनीति की तुरंत काट करना जरूरी है, वरना भारत एक संकट से गुजरते हुए दूसरे बड़े संकट में धंस सकता है। इसलिए जरूरी है कि क्रांति के सपनों को हकीकत में बदलने का कुचक्र करते लोगों की खतरनाक मंशा को समझा जाए, उसके उकसाने वालों बयानों पर सख्ती हो, झूठ परोसते मीडिया पर तुरंत रोक लगाई जाए। यह रोक लोकतंत्र पर नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की मूल भावना पर चोट करने वाले लोगों के लिए है।